अब हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट रानी आपा और उनसे जानेंगे कुछ ऐसे हैक्स जो हमें परेशान कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आज खाना बनाने लगे हैं और अचानक से हमें लग रहा है कि हमारे जो प्रोपोर्शंस हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है और हमने ज़्यादा टमाटर डाल दिए हैं, या हंडिया हमारी जो ना थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जल गई है। तो अब जाहिर सी बात है, इतना सारा उसके ऊपर मसाला, गोश्त, चीज़ें, राशन डाल चुके हैं, तो सब चीज़ों को ज़ाया तो नहीं करना। तो क्या ऐसे सिनेरियोज़ में कोई रेस्क्यू टिप्स उनके पास मौजूद हैं या नहीं? आज का ये सेगमेंट बहुत हेल्पफुल होने वाला है नोविसेस के लिए, या फिर जो मेरे जैसे गायब दिमाग लोग होते हैं, ज़रा काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं गुड़िया? बिल्कुल ठीक ठाक रानी आपा। आज का ये जो सेगमेंट है ना वो बड़ा अहम है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हमारे जैसे जो लोग, जैसे मैं कम कम कुकिंग करती हूँ तो जी। कभी होता है कि नमक ज़्यादा, मसाला कम। तो सबसे पहले बताएं उन लोगों के लिए कोई टिप कि अगर गलती से हमारी खाने में नमक ज़्यादा डल जाए, हमारी जो करी है, जो भी सालन हम बना रहे हैं उसमें नमक ज़्यादा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोगों से भी ऐसा हो जाता है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती कि हम क्या करें। अगर सालन बिल्कुल भुना हुआ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जी। और अगर शोरबे वाला है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आपको बता दूं। लेकिन दोनों सूरतों में अगर आपसे नमक ज़्यादा हो गया, अगर ग्रेवी वाली आपकी हंडिया है, तो बिल्कुल बग़ैर परेशान हुए आप उसके अंदर एक बड़ी प्याज लेंगी। बड़ी प्याज को छील कर ओके। उसको धो लें अच्छी तरह और उसके 4 टुकड़े कर लें, यानी सालिम प्याज के सिर्फ 4 टुकड़े करके और उस ग्रेवी में डाल दीजिए और आप उसको ढक कर 5 से 7 मिनट के लिए चूल्हे पर ही रहने दीजिए। 5 से 7 मिनट के बाद आप अपनी हंडिया खोलिए और उस ग्रेवी में से जो साबुत प्याज हमने डाली थी 4 टुकड़े करके, उसके आप सारे जो पीसेस हैं वो निकाल लीजिए और उसके बाद अपना सालन आप टेस्ट कर लीजिए। अल्लाह के फजल से आपका नमक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा और आपकी हंडिया बिल्कुल तैयार है अब ज़बरदस्त। खाने के लिए। और अगर भुना हुआ सालन है, जैसे कढ़ाई है, भुना हुआ गोश्त है, इस टाइप की चीज़ में भी अगर नमक तेज़ हो गया है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें आप जो फ्राई प्याज होती है उसको बहुत अच्छी तरह से मसल लीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए और 2-4 मिनट के लिए दम लगा लीजिए। ये प्याज आपका सारा जो नमक है उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेगी, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है और आपकी जो डिश है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्लाह के फजल से बिल्कुल भी नमक उसमें तेज़ नहीं होगा। क्या बात है। जी। तानिया आपा, मुझे बताएं कि ये जो भुनी हुई प्याज वाला अभी आपने ब्राउन प्याज का नुस्खा दिया, जी। हम अक्सर ऐसी डिशेस जैसे कोरमा है या फिर कोई ग्रेवी, कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हैं जिसमें भुना प्याज डलता है, जी। जी। उसमें कभी कभार अगर ये प्याज ज़्यादा हो जाए तो मिठास सी आ जाती है। जी। तो अगर आपका सालन आपको मीठा मीठा लगने लगे तो जी। उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर मीठा लग रहा है आपको सालन, कभी कभी होता है और वाकई अगर कौरमे में मिठास आ जाए तो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगता। ना कौरमा खट्टा अच्छा लगता है सही। ना मीठा, उसका एक अपना जायका है। तो ऐसे मौके पर अगर आपसे कहीं पर आपको मिठास फील हो रही है तो उसमें से आप 1 टीस्पून या 1.5 स्पून अपनी, क्योंकि कौरमे में भी हल्का सा हल्की सी ग्रेवी होती है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन हल्की सी होती है, जिससे कि जी। कौरमे के मसाले का लुत्फ़ आता है। तो उसमें ये वाइट विनीगर आप जी। डाल दीजिए तो अल्लाह के फजल से ये मिठास ओके। एकदम न्यूट्रल हो जाएगी और बहुत मज़ा आएगा खाने में। परफेक्ट। अच्छा जी, अब कभी कभार हम रील देखने लग जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं, कोई आवाज़ दे देता है, तो लग तो ये रहा होता है कि अभी सालन भुनने में टाइम है, लेकिन वो भुन के बेचारा जल जाए और अब आपके सालन में थोड़े से जलने की स्मेल या टेस्ट आने लगा है, उसके लिए क्या करें रानी आपा? अगर अब बिल्कुल ऐसा हो जाता है लेकिन आपका गोश्त आप देखिए पहले कि क्या मसाला पूरा जल गया है। सम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ लगता है, थोड़ी सी हंडिया लग जाती है और उसमें गोश्त में कहीं कहीं से बोटियां भी ज़रा सी जल जाती हैं। तो ऐसे मौके पर बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी बोटियों को निकाल कर अलहदा कर लीजिए और जो जिस हंडिया में पेंदे के अंदर वो लग गया है, थोड़ा अगर ज़्यादा भी लग गया है तो कोई बात नहीं, उस पर आप चूल्हा बंद करके जब वो ठंडा हो जाए तो हल्का सा पानी डाल के उसका जो ऊपर का मसाला है वो निकाल लीजिए। उसके बाद आप किसी साफ़ दूसरी पैन में डालकर ये गोश्त भी और ये मसाला जो आपके पास है इसमें और दूध, फ्रेश दूध अपने जायके के मुताबिक, अगर ग्रेवी वाला है
तो आधे से पौना गिलास तक आप डाल सकते हैं और इसको आप चूल्हे पर रख दीजिए। 5 से 7 मिनट में 1 से 2 बॉईल आने के बाद जब आप इसको चेक करेंगी तो इसमें से जलने की खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये एक बेहतरीन इलाज है और बहुत आसान है और बल्कि इसका टेस्ट मज़ीद डेवलप हो जाएगा खाने का। जी, क्या बात है। अच्छा, और अगर रंग भी उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया ना, यानी ज़्यादा भुन गया है, ज़्यादा उसमें आपको लग रहा है कि डार्क कलर हो गया, तो मेरे ख़्याल में दूध को मिलाने से या क्रीम को मिलाने से उसका रंग भी बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन आपा सिनेरियो अक्सर लोग समझते हैं कि नमकीन खाने को तो बचाना आसान होता है, खीर है, कस्टर्ड है, कोई सवैयाँ अगर आप बना रहे हैं उसमें भी बार बार कहा जाता है कि चम्मच हिलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए। मुझे ये बताएं कि अगर मीठा कुछ बना रहे हैं और उसमें इस तरह नीचे आपका दूध या आपका कस्टर्ड, आपकी खीर लग जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा बर्न हो जाती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अच्छा, इसका भी फौरी तौर पे ये कि जिस बर्तन में आप जिस पैन में पका रही हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि मीठे के लिए आप कभी भी कुछ भी खाना अपने चूल्हे पर चढ़ाएं तो हमारे यहाँ जो पैन होता है उसका पेंदा पतला होता है, इस वजह से दूध भी जल्दी से लग जाता है और दूसरी चीज़ें भी। सबसे पहले तो उसके ऊपर आप अपने घर में कोई ऐसी प्लेट बना लीजिए जो आपकी बिल्कुल यानी फारिग है, किसी इस्तेमाल में नहीं है, या आपके घी के जब डब्बे आप लोग उसका ढक्कन उतार लेते हैं तो वो एक प्लेट सी आपके पास बेकार हो जाती है। सबसे पहले तो उसको इस्तेमाल में लाएं और चूल्हे पर पहले वो वाली प्लेट रख दीजिए जो एक्स्ट्रा है और उसके बाद अपना पैन रखें। तो एक तरह से डबल बर्नर सा बना लें ताकि उसको हमेशा करेंगे, अपने रोज़ के खानों में भी इस्तेमाल करें। हमारे घर के घी के डब्बे कभी हम ज़ाया नहीं करते, ये प्लेट से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको तरीक़ा करना होगा और फिर उसके बाद ये कि दूध में ये हकीकत है कि चम्मच चलाते रहें, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो आप पैन बदल लीजिए, अगर कम है तो उसको अब आपका चलाने का अमल तो ख़त्म हो गया। उसके अंदर जब वो ठंडा हो जाए तो केवड़ा शामिल कर लीजिए। केवड़ा आपके जो मिठास है उसके जायके को और ख़ूबसूरत कर देगा, मज़ेदार कर देगा और इससे कोई आपको ऐसी टेंशन नहीं होगी। जी रानी आपा, आखिरी सवाल, अगर ये तो नमक मिर्च जलने की बात हमने की, मिर्चें ज़्यादा हो जाएं सालन में तो क्या करना चाहिए? मिर्चें अगर ज़्यादा हो जाती हैं तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मिर्चों के लिए एक आटा थोड़ा सा गूंदकर उसका पेड़ा बनाकर अगर आप अपने उसमें पैन में डाल दें जिसमें आपके सालन बन रहा है, चाहे वो ग्रेवी है चाहे वो भुना हुआ है, और अगर आपके घर में कोई पान खाता है तो साबुत छालिया, छोटी सी छालियाँ लेकर और उसमें डाल दीजिए तो वो सारी मिर्च आपकी जो तेज़ी है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका सालन बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास ऐसे सालन है जो ग्रेवी के साथ हैं तो उसमें थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ाने के लिए उसमें जो दही है वो फेंट कर डाल दीजिए, तो उससे आपका ना सिर्फ ही कि मिर्चें बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी, जायके में भी बेहतरी आ जाएगी। ये परेशानी की बात नहीं है। परफेक्ट। अच्छा आपा, ये जो जैसे मुहावरा है कि गरीबी में आटा ढीला, अगर कभी आटा गूंदते हुए पानी ज़्यादा पड़ जाए तब क्या करना चाहिए? अगर पानी ज़्यादा पड़ गया तो कोई बात नहीं, आप आटे के अंदर थोड़ी सी खुश्की को दोबारा मिलाइए। आटा आपका बिल्कुल तैयार है, पतला हो गया है। उसी पैन के अंदर आप थोड़ी सी जो खुश्की है वो करें और 2-3 मुक्कियाँ लगाएं उसको ऐसे करके, वो बिल्कुल अल्लाह के बगैर पानी लगाए। और अगर खुश्का नहीं है तो फिर पैनकेक बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा फॉर दीज प्रो हैक्स। आज आपने कई लोगों की मदद कर दी। खाना राशन आपका ज़ाया नहीं होगा, आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। ये टिप्स इस्तेमाल कीजिए, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।